बेटा नोमान, ये पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? बैठ। सर बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन सर मैंने एक अजीब सी बात सुनी है। वो क्या? ये क्या सर, मैट्रिक सर्टिफिकेट के बारे में कोई बड़ा ऐलान होने वाला? होने वाला नहीं है, बल्कि हो चुका है। और वो ये कि कोई भी मैट्रिक का तालिब इल्म जब तक किसी नाख्वानदा बच्चे को पढ़ा नहीं लेगा, उस वक्त तक उसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ इरादे की बात है। इरादा करो, काम खुद ब खुद हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि किसको पढ़ाया जाए। खान सामा के तो दोनों बेटे नालायक हैं, दोनों में से कोई पढ़ के नहीं देगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा जरा पीछे का टायर चेंज कर जाके। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी मुझे आपसे एक काम हैगा। से काम? बोलो बाबूजी, क्या काम है? वो आपकी वर्कशॉप पे एक लड़का काम करता है। मेरी वर्कशॉप में एक लड़का? मेरी वर्कशॉप में तो 3 लड़के काम करते हैं। अरे वही लड़का जिसने कल हमारी गाड़ी का टायर चढ़ाया था। वो मिट्टू, क्या हुआ उसे? उस्ताद जी मैं उसे पढ़ाना चाह रहा हूँ। पढ़ाना चाह रहे हो? अल्लाह खैर करे। क्या बताऊं उस्ताद, हमारे स्कूल वालों ने हम पे ये शर्त आयद कर दी है कि जब तक हम किसी एक अनपढ़ लड़के को पढ़ा ना दें, वो हमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अच्छा, तो बाबूजी पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर मैं आपका काम करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके अब्बे की कंपनी में 10 गाड़ियां हैं। हाँ वो तो है। तो जब वर्कशॉप आपके घर के साथ लगी हुई है, तो फिर किसी और वर्कशॉप में गाड़ियां क्यों जाती हैं? राजू के वर्कशॉप में गाड़ियां आनी चाहिए। लो मैं अब्बा जान से अभी बात कर लेता हूँ। बस तो आप अब्बा जान से बात करो, मैं आपको इजाजत दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठो मिट्टू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो घड़ी में क्या बजे। लेकिन सर मुझे तो घड़ी देखनी नहीं आती। देखो मिट्टू, जब छोटी सुई 4 पे हो और बड़ी सुई 12 पे, तो हम कहते हैं 4 बजे। लेकिन सर मुझे गिनती भी नहीं आती। अरे मिट्टू तू तो बिल्कुल ही कोरा कागज है। सर ये बताएं, ये मोटी सी किताब किस चीज की है? ये उर्दू की किताब है। सर क्या मैं कभी से पढ़ पाऊंगा? अरे मिट्टू तू तो भाग ही चला जा रहा है, पहले अलिफ बे तो सीख। लेकिन सर फिर भी थोड़ा बहुत तो बताएं। लिखा है, हसरत उन गूचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। सर समझ में तो नहीं आया, लेकिन अलिफ पे पढ़ जाऊं फिर शायद समझ में आ जाएगा। अरे तू पहली सीढ़ी चढ़ेगा तभी तो आखिरी सीढ़ी पे पहुंचेगा। इसका मतलब मैं ये मोटी मोटी सारी किताबें पढ़ लूंगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं घर जाके माँ को बताऊंगा, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। अम्मा अम्मा, अब मैं पढ़ लिख सकता हूँ और थोड़े दिनों में मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगूंगा। हाय हाय क्या हो गया? अम्मा नौमान साहब मुझे अलिफ बे पढ़ना सिखा रहे हैं। नौमान साहब? कौन नौमान साहब? वो सेठ उस्मान के बेटे? हाँ अम्मा वही। रानी, अरे ओ रानी, जी अम्मी आई। तेल की शीशी लाना, सर की मालिश कर, पढ़ पढ़ के दिमाग खुश्क हो जाएगा। ये ले प्याज के जलने की बुआरी मैं तो हांडी चूल्हे पे रख के भूल ही गई। मिट्टू अब तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा ना? और नहीं तो क्या। फिर पता नहीं तो हमसे बात करेगा भी या नहीं। मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, तू कोई और बात कर। ये कोई मामूली बात नहीं है, मैंने अलिफ बे हे तक याद कर ली है, वो भी हलवे वाली है। हाय मिट्टू कितने खुश नसीब हो तुम। नानी मैंने कोई तेल वे नहीं लगवाना, तो मेरी बदलून इस्त्री कर, मैं अब कमीज शलवार नहीं पहनूंगा। क्या हाल है उस्ताद? हाल तो ठीक है,
लेकिन आपने अच्छा नहीं किया हमारे मिट्टू के साथ। क्यों, क्या हुआ? मिट्टू के तो जमीन पे पैर ही नहीं टिकते हैं। वो तो हर एक से कहता फिर रहा है कि मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा, DCO लगूंगा। बस उस्ताद, एक नई खबर आने की देर है। मिट्टू फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नुमान मियाँ, क्या खबर है? सर मेरे पास तो कोई खास खबर नहीं, लेकिन सर मैंने सुना है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किसी नाखानदा बच्चे को पढ़ाने की शर्त खत्म कर दी गई है। हाँ, खत्म तो कर दी गई, तुमने ठीक सुना है। लेकिन बेटा, हमारा तो फर्ज बनता है कि कम से कम एक बच्चे को इतना पढ़ा दें कि वो अपने दस्तखत कर सके और अखबार पढ़ सके। ये बहुत बड़ा काम है। उस्ताद कहाँ है? सर मार्केट गया है, आता ही होगा। उससे कहना कि गाड़ी शाम तक तैयार कर दे। ठीक है सर, कह दूंगा। लेकिन सर एक बात बताएं, आप 15 दिन के बाद आज यहाँ आ रहे हैं? तो देखो, मुझे अब तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं रही। लेकिन सर मुझे तो जरूरत है। मुझे अभी तक वो मोटी किताब वाली बात याद है कि हसरत उन ऊंचों पे जो बिन के लिए मुरझा गए। सर आप जानते हैं उस्ताद मुझे कभी इजाजत नहीं देगा किसी और से पढ़ने की, और मैं भी आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। दिल छोटा नहीं करते बेटा। रेत पर ठंडा मीठा पानी बह रहा था, अब कड़वा हो गया तो क्या हुआ? उठो है मिट्टू मजिस्ट्रेट, आट का पाना ला।